तो ये है हमारे सबसे इम्पोर्टेंट ऐप। बाकी उसमें और भी बहुत सारे ऐप हैं जो कि बहुत यूज केसेस के लिए आते हैं इस। हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम है आपका मेरा एक और वीडियो में। इस वीडियो में एक्चुअली हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक्चुअली एक प्रॉब्लम नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने का इशू है। हम देखें, हम जब N10 में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और हम कई बार उनको एक्सप्लोर नहीं करते हैं कि क्या चीज़ है, किससे क्या काम होता है, किससे क्या चीज़ें हैं। वो हम सभी एक्सप्लोर नहीं करते हैं, और उससे होता ही है कि हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। तो उससे होता क्या है कि हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। तो आज हम कई ऐप्स को चेक करेंगे N10 में, और उनकी पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है और हम क्या क्या बना सकते हैं, ताकि हमारे हमने पूरी पिक्चर हो कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम अपनी N10 स्क्रीन पे चलते हैं, और मैं आपको वहाँ पर कैटेगरी वाइज कुछ ऐप्स बताऊँगा कि क्या क्या हम कर सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ में। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं अपनी N10 पे। हम अपने प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे जब यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो भी नोड्स हैं वो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। ठीक, तो कौन कौन सी कैटेगरी पे है? एक हमारे पास मैनुअल ट्रिगर है, कि हम इसको क्लिक करते हैं तो हम टेस्ट करने के लिए मोस्टली इसका यूज़ करते हैं कि मैंने कोई ओवरफ्लो किया, उसको मुझे टेस्ट करना है तो मैनुअली ट्रिगर करूँ मैं यहाँ से, उसी से मैं इसको चेक कर पाऊँगा। दूसरा आता है कैटेगरी ऑन ऐप इवेंट। ये इसमें कुछ ऐप्स होते हैं और उन पे जब भी कोई इवेंट होगा तो हमारा कनेक्टिव वर्कफ्लो उस पे एग्जीक्यूट होगा और वो ऑटोमेट वर्क करेगा। ठीक, इसमें कई सारे ऐप हैं, तो उसको हम भी अभी चेक करेंगे। सेकंड थर्ड वन आता है ऑन ए शेड्यूलर। तो शेड्यूलर जब काम आता है जब हमें किसी ऑटोमेशन को ऑटोमेटिकली ऑन टाइम, एक टाइम विंडो पर रन करना है। जैसे उसमें आप देख सकते हो ऑन शेड्यूलर पे इसमें लिखा है रन द फ्लो एवरी डे, हावर्स और कस्टम इंटरवल। तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। दूसरा, फोर्थ वन दिया है वेब हुक। तो वेब हुक क्या होते हैं? ये एपीआई एंड पॉइंट की तरह काम करते हैं। हमने कोई फॉर्म बनाया, उससे हम एपीआई पॉइंट को हिट करेंगे और हमारा एचटीटीपी रिक्वेस्ट को डेटा को सेंड करेगा, और बाकी सारा काम हमारा ऑटोमेशन करेगा। तो ये उस जगहों पर काम आते हैं, किसी थर्ड पार्टी से किसी फॉर्म से डेटा लेके बाकी डेटा इसको पास कर देना है और फिर ऑटोमेट काम करेगा। तो ये वो नोड है। इसके बाद अगला नोड आता है ऑन फॉर्म सबमिशन। तो ऑन फॉर्म सबमिशन काम करता है N10 में। जब हम किसी तरह का फॉर्म सबमिट करते हैं तो हम इसमें एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, वेब फॉर्म, और उसमें जब भी जनरेट होगा, सबमिट होगा, तो ये हमारा कनेक्टिव वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होगा, जिससे हमें डाके का डेटा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये दिया है। फिर अगला दिया है व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अनदर वर्कफ्लो। तो जब हम सब वर्कफ्लो बनाएंगे उसमें हमारा ये यूज़ होता है। जैसे मैंने एक पूरा वर्कफ्लो बनाया और मुझे एक सब वर्कफ्लो बनाना है उसका, तो मैं वहाँ पर एक सब वर्कफ्लो बनाऊंगा और ये किसी और वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये वहाँ पर यूज़ होता है। उसके बाद अगला है ऑन चैट विंडो, चैट मैसेज। तो ये मोस्टली रैग एप्लीकेशंस बनाने का काम आता है, चैट मैसेज। इसमें हम चैट मैसेज करके लोगों को अपने वर्कफ्लो ट्रैकर कर सकते हैं, उनके Q&A का आंसर दे सकते हैं। उसके बाद अदर्स वे भी आते हैं। अदर वे में हम क्लिक करते हैं तो हमारे ये अदर वेज हैं। अदर वेज में क्या क्या हैं? ट्रिगर ईमेल, IMPC, IMAP सर्वर। तो इसमें लिखा है ट्रिगर द वर्कफ्लो व्हेन द न्यू ईमेल इज रिसीव्ड। तो ये काम करता है जब कोई नया ईमेल आएगा, उस अगर हम ये नोट करते हैं तो नया ईमेल से आएगा तो ये ट्रिगर होगा। ऑन ट्रिगर काम कर रहा है। तीसरा है एरर ट्रिगर। इसका अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट वीडियो में अपने यूज़ किया था, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने इसको यूज़ किया था कि व्हाट इज ट्रिगर एरर। तो जब भी हमारे किसी वर्कफ्लो में एरर आएगा तो ये ट्रिगर हुआ, इससे हम इसको ऐसे करते हैं। बाकी और भी है, MCP सर्वर्स ट्रिगर है, N10 है, और SSE ट्रिगर्स। तो इन सब के बारे में हम डीपली समझेंगे बाद में। अभी हम कैटेगराइज बात कर रहे हैं तो हम पहले स्टार्टिंग चलते हैं। तो पहला तो सिंपल है, ट्रिगर मैनुअली। आज हम मोस्टली इसके बारे में बात करेंगे। ऑन ऐप इवेंट, इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐप हैं।
इसमें हम कभी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसमें अंदर क्लिक करता हूँ, ठीक, आप देखेंगे इसमें बहुत सारे ऐप हैं, बहुत सारे, मोस्ट ऑफ, मतलब वो सारे ही हैं, ठीक, जिससे हम अपने एजेंट को कनेक्ट करके अपने काम ऑटोमेट करा सकते हैं। तो आज हम समझेंगे कौन कौन से अपने इसमें बेस्ट वर्कफ्लो ऐप हैं जिनको हम यूज़ करके बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, सेल्स फोर्स है, S3 सर्विसेज है, ठीक। तो ये रियल वर्ल्ड में यूज़ होते हैं प्रोडक्शन के लिए, और ऐसे ही हम इनको यूज़ करके उनके लिए, जैसे सेल्स फोर्स का यहाँ पे लोग यूज़ करके हम उसके लिए कोई वर्कफ्लो बना सकते हैं जो उसके टास्क को ऑटोमेट कर दे। हम्म, तो जी N10 सेल्स फोर्स जो है वो बहुत अच्छी कंपनियों में अच्छे लेवल पे यूज होता है। अगर आपने उसके लिए कोई ए एजेंट बना दिया तो ये कितना प्रोडक्टिव थिंग्स हो सकता है। उसकी पॉसिबिलिटी हम यूज़ करेंगे बाद में। अभी मैंने ये S3 सेल्स फोर्स और S3 अभी देखा है, इसमें तो मुझे इसके और आइडिया आएंगे। तो ऐसे ही हम, अगर नए नए ऐप हमें पता होंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अभी हमको पता ही नहीं क्या क्या चीज़ें हैं तो हम बना नहीं सकते। हम क्या है क्या बना सकते हैं, हमको आइडिया ही नहीं कि हम क्या बना सकते हैं। तो आज के लिए मैंने इसमें केवल कुछ मेन ऐप लिए हैं जो रियल वर्ल्ड बिजनेस प्रॉब्लम में यूज़ होते हैं, और उनको यूज़ करके हम अपने अ, काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम, मैं अपने यहाँ पे 6 मेन ऐप दिखाऊंगा। जो 6 मेरे काउंटिंग में थे, अब मैं सेल्स फोर और एस को भी दिखाऊंगा, तो चाहिए 8 हो गए। तो पहले हम अपने चलते हैं सबसे मेन वाले पे, और क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहला है हमारा जीमेल, ठीक। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ जीमेल। तो देखिए ये जीमेल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। जीमेल में हमारे पास, क्योंकि ये भी एक ट्रिगर है, इसके अंदर कई सारे ऑपरेशंस हैं, तो ये 26 एक्शन है हमारे पास। तो जीमेल का यूज़ करके हम पूरे जीमेल को हैंडल कर सकते हैं। एक ऐप एक ही है, उसके अंदर ऑपरेशन, तो इसके ऑपरेशन ऑप्शन यहाँ दिख रहे हैं। एक ऐप एक यूज़ होगा, अगर दोबारा मैं से ए कर देता हूँ, रीड ए मैसेज। अब इसमें मैसेज मेरे को सारे ऑप्शन मेरे को यहाँ से मिलेगा, मैसेज, लेवल, ड्राफ्ट, ट्रिगर, और ये ऑपरेशन मेरे सारे। तो यही वहाँ पे ये सारे ऑपरेशन वहाँ पे डिफरेंट ऐप दिखा रहे हैं। मेन ऐप हमारा जीमेल है, ठीक। तो इसका यूज़ करके आप क्या क्या कर सकते हो। ये हमारा देखो, आज की टाइम पे भी जीमेल बहुत यूज़ होता है, और आई एम 100% श्योर कि आउटलुक के लिए भी कुछ होगा इसमें। देखते हैं, देखिए मैं आउटलुक के लिए भी होगा, ठीक। तो आप देखिए ये चीज़ें रियल वर्ल्ड में, प्रो रियल बिजनेस में यूज़ होती हैं, और इसका यूज़ करके आप क्या क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, ठीक। जैसे इसके यूज़ केस बताऊँ मैं तो, ऑटो रिप्लाई सिस्टम बना सकते हैं हम, जैसे कोई मेल आता है उसको ऑटो रिप्लाई सिस्टम बना सकते हैं, ठीक। इम्पोर्ट ईमेल को नोटिस कर सकते हैं और उसको कहीं पे भेज सकते हैं एज ए नोटिफिकेशन, ये कर सकते हैं। इनवॉइस ईमेल ले सकते हैं और उसका डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई हमारे पास ईमेल आया जिसमें इनवॉइस है, तो हम उसको डेटा एक्सट्रैक्ट करके और उसको डेटा हम अपने डेटाबेस में या जीमेल पे या जी शीट में कहीं पे भी डाल सकते हैं। तो ये एक ऑटोमेट कर सकते हैं। हम्म, इसके यूज केस और भी हो सकते हैं। ये आपके मेनली यूज केस है जो प्रोडक्शन में काम आएंगे, ठीक। ऑटो रिप्लाई करना, क्योंकि अगर मान लो आप बड़े लेवल पे किसी को बनाते हो, आज किस कंपनी का CEO हो, आपको कस्टमर्स भी हैंडल करने हैं, आपको टेक्निकल भी हैंडल करना है, आपको बिजनेस लॉजिक्स भी प्रॉब्लम, बिजनेस की प्रॉब्लम से सॉल्व करने हैं। तो ऐसे कई तरह के मेल आपके इनबॉक्स में होंगे जो आप रोज देखना दिक्कत कर सकता है। तो हम इससे उसको, इस ऐप से उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, आप कैटेगराइज कर सकते हैं। इसका आपको एक वीडियो मेरे में मिल जाएगा कि कैसे मैंने कैटेगराइज किया है इसको, एक वर्कफ्लो बनाया था और हमने कैटेगराइज किया था इसको। तो आपका काफ़ी काम बचा देता है वो। आप ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हैं, जिससे ऑटो रिप्लाई वो बना के ड्राफ्ट में डाल देगा, बाकी आपके अप्रूवल के बना वो सेंड नहीं करेगा। तो ये इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक। इसके बाद हम एक दूसरा ऐप देखते हैं जो हमारे यूज़ का हो सकता है, ठीक। वो है हमारा गूगल सीट। इसको मैं हटा देता हूँ, जी गूगल सीट, ठीक है। तो गूगल सीट का मेन ऐप गूगल सीट है, उसमें ऑन लो ये ऑपरेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग ऐप बता रहे हैं, बाकी एक ही ऐप रहेगा ये गूगल सीट। अब गूगल सीट की पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, देखिए पहले तो ये कंपनियों में आज भी यूज होता है, प्रोडक्शन लेवल पे भी
और मैनेजमेंट लेवल पे भी, दोनों में। ठीक है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसके न्यूरो पे न्यूरो पे हम एपीआई कॉल करा सकते हैं। ठीक है, फॉर्म डेटा का ले सकते हैं, सीआरएम में ऐड कर सकते हैं, सीड डेटाबेस एसिंक कर सकते हैं। ठीक, और भी कई काम, जैसे जीसी से रिलेटेड कोई भी काम हम इसमें कर सकते हैं। जैसे कोई रो अपेंड हुई है तो हम अपना वर्कफ्लो ट्रिगर कर सकते हैं, कोई रो डिलीट हुई है हम अपना वर्कफ्लो ऐड कर सकते हैं, कोई रो अपडेट हुई है हम अपडेट कर सकते हैं। तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करके बहुत सारी पॉसिबिलिटी चीज़ बना सकते हैं। हम्म, ये चीज़। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्कफ्लो पे। तो इस आज में जी सीट एक रियल वर्ल्ड में यूज होने वाला टूल है और आज भी बहुत जगह काम होता है। उसके बाद थर्ड वन, और जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जो मैं समझता हूँ कि डेवलपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है वेबहुक। वेबहुक आप देखो कैटेगराइज में दिया हुआ है, ये हमारे पास है। सॉरी, वेबहुक मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ। अच्छा, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ से हट गया, कैटेगराइजेशन चेंज हो गया है। तो मैं सर्च ही कर लेता हूँ वेबहुक। वेबहुक एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। क्यों इम्पोर्टेंट टूल है, देखिए। वेबहुक क्या है, एपीआई रन करने के लिए काम आता है। आप कोई फॉर्म बनाते हैं और उसका डेटा आप वेबहुक से कनेक्ट कर देते हैं, तो आपका डेटा कहाँ से चलता है, वहाँ से ट्रिगर होता है। तो इसे आप एज ए थर्ड पार्टी एपीआई प्रोवाइडर कह सकते हैं और अपने वर्कफ्लो कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। सपोज मेरी वेबसाइट है, मुझे यहाँ से ऑप्शन नहीं मिल रहा है कोई भी ऐप का कि मैं अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर दूँ उसको डायरेक्टली, तो मैं वेबहुक का यूज़ करूँगा। वेबहुक से मैं डेटा सेंड करूँगा और वेबहुक रिस्पॉन्स से मैं डेटा वापस लूँगा इसका, जिसको मैं अपने वेबसाइट, ऐप और किसी भी चीज़ पे मैं दिखा सकता हूँ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोड है किसी भी डेवलपर के लिए। एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं तो, और किसी भी तरह का एआई एजेंट बनाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप है, ताकि आप थर्ड पार्टी चीज़ों से, ऐप से भी अपने वर्कफ्लो को कॉल कर सको। ठीक, इसके बहुत ही अच्छे यूज़ केस हैं। ठीक, एआई एजेंट इनपुट, कस्टम बैकएंड ट्रिगर, और जैसे मैंने बताया किसी भी ऐप से डेटा रिसीव करना। ठीक, यूज़ केस, अगर प्रोडक्शन आइडिया बताऊँ मैं इसके, यहाँ तक वैसे बहुत सारे प्रोडक्शन आइडिया हैं, लेकिन सिंपल वे में यही है कि आप एक एंड पॉइंट दो और सब एक्शन हैंडल, बाकी सब ये वर्कफ्लो हैंडल कर लेगा। जब एंड पॉइंट पर दो और उसका डायरेक्ट उसको ट्रिगर कर दो कहीं से भी, तो बाकी सब ये हैंडल करेगा। ठीक, इसका मोस्टली आप शॉपिफाई में कर सकते हो। ठीक, व्हाट्सअप ऐप में कर सकते हो, जो कि शॉपिफाई में मान लो आपका नया ऑर्डर आया, आपने यहाँ पे वर्कफ्लो ट्रिगर किया और आपका बाकी का काम वहाँ से हो जाएगा। ठीक, ये सब चीज़ है। अगला नेक्स्ट स्लैक नोड जो है, जो कि मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट है, वो है स्लैक। स्लैक या टेलीग्राम। ठीक, स्लैक भी है हमारे पास और टेलीग्राम भी है। मैं किसी भी एक को ले लेता हूँ, इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं। हम्म, तो ये हो गया एक स्लैक। सॉरी, इसमें कनेक्ट कर दिया इसने, इसको मैं हटा देता हूँ और नेक्स्ट में लेता हूँ टेलीग्राम। सॉरी, टेलीग्राम। इसमें कोई भी आप ले लेते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास, तो मैंने इसको ले लिया टेलीग्राम। तो देखिए, ये दोनों ऐप मोस्टली कम्युनिकेशंस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और स्लैक तो कंपनियों में भी यूज होता है, टेलीग्राम इतना नहीं होता है, पर स्टार्टअप्स यूज करते हैं उसको। तो इन दोनों का देखिए मोस्टली क्या काम हो सकता है। ठीक, अगर आप कोई वर्कफ्लो बनाते हैं उसमें कोई एरर आ गया है या किसी प्रोडक्शन लेवल कोई एरर आ गया है, आप तुरंत ही एक वर्कफ्लो एग्जीक्यूट करो और स्लैक पे या टेलीग्राम पे उसको नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो। ठीक, अलर्ट नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो, जिससे, क्योंकि ये ऐप्स मोबाइल में होते हैं और टेलीग्राम में मोस्टली यूजर एक्टिव रहते हैं, सेलेक्ट पे भी रहते हैं प्रोडक्शन लेवल पे, वो कंपनी लेवल में। ठीक, और अगर आप स्मॉल कंपनी है तो आप टेलीग्राम में एक्टिव रहेंगे, तो वहाँ आप सडनली एक नोटिफिकेशन भेज सकते हो, जिससे आपका डेवलपर या कोई भी पर्सन है उस एरर से रिलेटेड, वो तुरंत एक्टिव हो सके और उसको पता रहे कि हाँ सर्वर पे एक इशू आया है, तो उसको तुरंत काम उसको चालू कर सके उसको सॉल्व करने का। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है
ये किसके लिए, ये हमारा है से नोटिफिकेशन अलर्ट सेंड करने के लिए। ठीक, कमांड से और टेलीग्राम से आप जानते हो कि हम और भी चीज़ कर सकते हैं। का वॉइस कमांड से हम डेटा रन कर सकते हैं, वर्कफ्लो बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। तो इससे हम मोस्टली यूज़ केसेस में क्या हो सकता है इसका, कि अलर्ट एंड नोटिफिकेशन सेंड करना, ठीक, कमांड से ऑटोमेशन रन करना, या मॉनिटरिंग सिस्टम। आप जैसे मैंने बताया कि जैसे आपने अपना सर्वर डाल दिया है, अपना वेबसाइट डाल दिया सर्वर पे, और आप ट्रिगर करते हो, कोई भी चल कर रहता है तो ये चीज़ों पे नोटिफिकेशन आए, तो आप मॉनिटरिंग करते हो उनकी, कि अगर रियल टाइम में कोई इशू आता है तो उनको तुरंत पता चले। ठीक, तो ये एक मेन ऐप है। तो उसके 5वें नंबर पे चलते हैं, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। वो है ई कॉमर्स में शॉपिफाई। इसमें आपको शॉपिफाई का भी मिल जाएगा। देखिए शॉपिफाई, तो शॉपिफाई को हम कनेक्ट करके, ठीक, ये सारे ऑपरेशन में परफॉर्म कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो हम एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो बना सकते हैं, ठीक, जिसमें हम शॉपिफाई को कनेक्ट, शॉपिफाई पे अपना अकाउंट कनेक्ट करके उसको ऑटोमेशनली मैनुअल कर सकते हैं। ठीक, जैसे हमारे ऑर्डर आए तो हम क्या मैनुअल टिकर सेट करें, क्या हमें पैकेजिंग टीम को भेजना है, क्या हमको कस्टमर को भेजना है, क्या हमें डिलीवरी सेक्शन को भेजना है, तो क्या हमें हैंडल करना है इस शॉपिफाई को, ये हम यहाँ पे उसका ऑटोमेशन वर्कफ्लो बना सकते हैं। ठीक, ये चीज़, तो इसका मोस्टली यूज़ केस क्या रहेगा। ठीक, आपके पास न्यू ऑर्डर आया तो आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हो उसका। ठीक, यहाँ से आपके पास ऑर्डर आया तो आप व्हाट्सएप में मैसेज डाल सकते हो कि नया ऑर्डर आया है, तो आपका तुरंत पैकेजिंग स्टार्ट हो। ठीक, तो आपका इससे काम डिले नहीं होगा, तो ये जाएगा। ठीक, दूसरा, आप शॉपिफाई का जैसे कोई चीज़ होती है, हमें सीआरएम पे ले जाना है उसका डेटा, तो यहाँ से हम और शॉपिफाई को कनेक्ट करके ऑटोमेट वर्कफ्लो बना के सीआरएम पे उसका डेटा ले आ सकते हैं। अब सीआरएम वो हमारा कुछ भी हो सकता है, जो भी हमें रिक्वायरमेंट लगी, अपना हर प्रोडक्ट कंपनी अपना सीआरएम यूज़ करती है। तो अगर उसको डेटा ज़रूरत है कस्टमर रिलेशनल के लिए, तो शॉपिफाई से डेटा लेके वो सीआरएम में ऐड कर सकती है। ये काफ़ी बड़े लेवल पर यूज़ होता भी है, और शॉपिफाई तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म है। मोस्ट लोग जानते हैं उसके बारे में, कई लोग तो रन भी करते हैं उसमें वो चीज़। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवा जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक, वो मोस्टली यूज़ होता है कस्टमर सपोर्ट के लिए, लीड कैप्चर के लिए, और ऑर्डर अपडेशन के लिए। और वो टूल क्या है, आज के टाइम में सब जगह यूज़ होता है। एक है हमारा, एक्चुअली ये दो है, एक है हमारा व्हाट्सएप, व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड। इसमें मैं किसी भी एक को लेना, इसमें इतने सारे ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो ये एक हमारा और व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आप क्योंकि व्हाट्सएप आजकल हर किसी के फ़ोन में है और हैंड में है, तो अगर कुछ भी बिजनेस में अपडेट आता है तो हम यूज़र को भेज सकते हैं। उसके ऑर्डर्स में अपडेट है तो हम वहाँ भेज सकते हैं उसको। कोई कम्युनिकेशन करना है पे तो तुरंत व्हाट्सएप पे हमको बात कर सकता है। तो व्हाट्सएप एक ईजी टू एक्सेस है, और ये बहुत हेल्पफुल है प्रोडक्शन लेवल इशू सॉल्व करने के लिए, ऑर्डर रिलेटेड इशू सॉल्व करने के लिए, ताकि तुरंत ही सॉल्व की जाए। इसका एक और ऐप आता है जो कि बहुत अच्छे यूज होता है, वो है ट्विलियो। ट्विलियो ट्विलियो अगर आपको पता है, ये कस्टमर सपोर्ट के लिए मोस्टली यूज होता है। इसमें आपको एक नंबर मिलता है और यूजर कॉल करता है तो आपका ट्विलियो पहले जवाब देता है। तो ये उसके लिए होता है, तो आप उसके लिए ऑटोमेशन वर्कफ्लो बना सकते हो, और ये ऑटोमेटिकली आपका क्लाइंट से बात करेगा, कॉल उठाएगा, उससे बात करेगा। तो ट्विलियो भी एक ऑटोमेशन वर्कफ्लो बनाता है। मैं अगली बार ट्राई करूँगा इसके लिए, इसकी ट्वेली के साथ कुछ बनाया जाए, क्योंकि मुझे भी ये ट्राई करना है। तो ये एक बहुत यूज़फुल है, मुझे यहाँ तो पता है, क्योंकि हर कंपनी अपना कस्टमर सपोर्ट तो यूज़ करती ही है। तो कस्टमर सपोर्ट के लिए आप 50 कॉल आएंगे तो हर कोई ह्यूमनली आंसर करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो हम ट्विलियो का यूज़ करते हैं। ट्विलियो आपका पहले एक चैटबॉट से कनेक्ट करता है, और उसके बाद वो आगे ये कस्टमर सपोर्ट को सेंड करता है। तो ये आपका 24/7 अवेलेबल कस्टमर सपोर्ट एक टॉकिंग सिस्टम होता है ये। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है कस्टमर सपोर्ट के लिए।
तो व्हाट्सएप और ट्विलियो का यूज़ केस वैसे तो बहुत है, लेकिन कुछ है जैसे मैंने बताया कस्टमर सपोर्ट के लिए और लीड जन कैप्चर के लिए। हमें लीड ट्विलियो में जैसे बताया बात करके हम अपनी लीड कर सकते हैं, और कोई ऑर्डर में अपडेट आता है तो हम वो अपडेट यहाँ पे यूज़र को शो कर सकते हैं बाय व्हाट्सएप बाय ट्विलियो। बाय व्हाट्सएप आप जानते हो जैसे मैंने बताया कि बहुत ही ईजी टू एक्सेस है और हमेशा पीपल एक्टिव रहते हैं उस पर, तो वो चीज़। तो ये है कुछ। इसके अलावा मैंने बताया कि कुछ चीज़ें और हम बताएंगे, जैसे S3। S3 AWS की एक सर्विस है। ठीक, AWS आप देखो और भी ऑप्शन है हमारे पास AWS के। AWS एक S3 सर्विस है। तो S3 एक AWS सर्विस है, सॉरी फॉर द मिसलाइन। तो S3 एक AWS की सर्विस है जो कि मीडिया फाइल स्टोर करने के काम आती है। हम्म, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है AWS में। इसको भी हम अगर मैनुअल कर सकते हैं, तो मान लो बैकअप लेना है हमको मैनुअली, या और भी चीज़ें काम देखें हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको पहली बार चेक कर रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास देखिए क्या है, बकेट है, फाइल है, फोल्डर है। ये ऑप्शन है हमारे पास। और ऑपरेशन में क्या है हमारे पास, क्रिएट है, डिलीट है, गेट मैनी है, सर्च है। तो ये ऑपरेशन हम S3 में सेटअप कर सकते हैं। हम्म, उसके बाद सेल्स फोर्स, जो कि मेरे को अनदर इम्पोर्टेंट लगा है। सेल्स फोर्स में देखिए हमारे पास इतने ऑपरेशन हैं, ये एक्चुअली एक डेटा बेसिस है। ठीक, और इतने ऑपरेशन हैं इसमें। तो हम सेल्स फोर्स के लिए काफ़ी अच्छे एजेंट्स बना सकते हैं इन सब के साथ। हम्म, तो इसके यूज़ केस मोस्टली, और डेटा को ऑटोमेटिकली हैंडल करना होगा। ठीक, ये चीज़। तो मैं इसको भी यहाँ ले लेता हूँ। तो ये है हमारे सबसे इम्पोर्टेंट ऐप। बाकी उसमें और भी बहुत सारे ऐप हैं जो कि बहुत यूज केसेस के लिए आते हैं। इसमें मैंने अभी क्या क्या ऐप यूज़ कर रखे हैं जहाँ तक मुझे पता है। मैंने टेलीग्राम यूज़ कर रखा है, व्हाट्सएप यूज़ कर रखा है, जीमेल यूज़ करते हैं, जी से यूज़ कर सकता है। ठीक, और वेबऑक भी यूज़ कर रखा है, स्लैक भी यूज़ कर रखा है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऐप मैंने यूज़ कर रखे हैं अपने वर्कफ्लो में। आप इनको देख सकते हैं डिफरेंटली। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हमारे पास बाकी सो वर्कफ्लो हैं, क्योंकि शॉपिफाई के लिए अकाउंट मुझे मैंने कभी अकाउंट बनाया नहीं उस पर हम इसको ट्राई करेंगे बनाने का। मेरा टारगेट नेक्स्ट रहेगा मैं ट्विलियो के साथ कुछ वर्कफ्लो बनाए, एक प्रोडक्शन लेवल का। ठीक, ताकि आप एक आप बिजनेस प्रॉब्लम वो एक सॉल्व करें, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट है। मेरे को क्वेरी भी आई थी इसके बारे में। तो नेक्स्ट वर्कफ्लो मेरा इसके लिए ही रहेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और ऐप को पूरी तरह से डिस्कस करूँ, पूरी तरह से इस पर वर्कफ्लो बनाएं एक ऑटोमेट, क्योंकि सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करें, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। तो आप बाकी के उसमें कमेंट कर सकते हैं कि अगर आप किसी और वर्क ऐप्स पे किसी और नोट्स को एक्सप्लोर करवाना चाहते हैं, तो उसके सारे ऑप्शन चेक करना चाहते हैं, या आप कहीं पे इशू चेक करें, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और मेरा टारगेट रहेगा कि अगर कोई कमेंट आता है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ अपनी नेक्स्ट वीडियो। अदरवाइज मैं ट्यूलियो पे इस पर कुछ बनाना चाहूँगा, ताकि आप इसको प्रोडक्शन पे या कुछ प्रोडक्टिव वर्क फ्लो बना सकें ट्यूलियो की हेल्प से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।